Good morning, class 9th. Students, we are on chapter number 1 related to our history portion, and the chapter name is French Revolution. So in the previous class we have discussed the outbreak of the revolution, of this French Revolution. So हम लोगों ने पिछली क्लास में लुई 16 का देखा था. लुई 16 ने मीटिंग बुलाई, जनरल स्टेट की मीटिंग बुलाई, जिसमें सभी स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स आए. थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव प्रॉस्पेरस थे, पीजेंट्स और आर्टिशंस नहीं आए थे. सो उनकी तरफ से 40,000 लेटर्स आए थे. अब क्या हुआ, राजा ने, जो थर्ड स्टेट थी, उनकी एक मांग थी कि एज अ होल वोट कास्ट करवाया जाए, बट जो राजा है लुई 16 उन्होंने मना कर दिया. तो उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया और अपनी एक नई नेशनल असेंबली बनाई, जिसने ये चाहा कि एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बन जाए, जिसमें उनका साथ किन दो लोगों ने दिया था, मिराबियो एंड अबेसेइस. सो हम लोगों ने उनकी एक इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था कि उन्होंने थर्ड स्टेट का साथ दिया था, जबकि ये दोनों नोबल लोग हैं, मींस थर्ड स्टेट से बिलोंग नहीं करते, फिर भी इन लोगों ने क्या किया, थर्ड स्टेट के लोगों का साथ दिया. नाउ वी विल डिस्कस डिटेल अबाउट देम इन डिटेल. सो मिराबियो नोबल फैमिली से बिलोंग करते थे. नाउ कन्विंस्ड ऑफ द नीड टू डू अवे विद द सोसाइटी ऑफ फ्यूडल प्रिविलेजेस, वो अपनी जो प्रिविलेजेस हैं उनको जानते थे, और एक तरीके से हम कह सकते हैं वो सेंसिबल इंसान थे. उनमें इतनी समझ थी कि जो फर्स्ट स्टेट एंड सेकंड स्टेट को प्रिविलेजेस मिली हुई हैं वो थर्ड स्टेट को नहीं मिलती है. सारा का सारा जो अत्याचार, हम जुल्म कह लें, वो किस पे हो रहा है, थर्ड स्टेट पे हो रहा है. तो वो ये चीज़ समझते थे. तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने जर्नल एंड पावरफुल स्पीचेस दी. कहाँ पर दी, असेंबल्ड. थर्ड स्टेट के जो लोग थे वो कहाँ असेंबल्ड हुए थे, टेनिस कोर्ट में असेंबल्ड हुए थे, जो कि वर्सेल्स में है. सो उन्होंने क्या किया, जर्नल्स एंड स्पीचेस दी, बहुत ही पावरफुल स्पीचेस, जिनसे लोग इंस्पायर हो गए. और वो कहाँ पर स्पीच दी, जहाँ पर थर्ड स्टेट के लोग असेंबल्ड हुए थे. ये तो है मिराबियो का इंट्रोडक्शन. नोबल पर्सन थे, जानते थे अपने प्रिविलेज के बारे में, और थर्ड स्टेट पर जो भी अत्याचार हो रहे थे उनसे वो अवेयर थे, एंड उन्होंने अपनी बातों को पावरफुल तरीके से स्पीचेस एंड जर्नल्स के तरीके से थर्ड स्टेट के सामने असेंबल्ड, जहाँ पर वो हुए थे, असेंबली हॉल, मतलब हम कह सकते हैं उनकी एक सभा थी जहाँ पर उन्होंने अपनी बातों को रखा. ना अबेसेइस वो प्रीस्ट थे, प्रीस्ट मीन्स पुजारी, और उन्होंने इन्फ्लुएंस करने वाले पैम्पलेट लिखे. हम पैम्पलेट देखते हैं न्यूज़पेपर के साथ, एक पिंक कलर का, येलो कलर का, कोई भी कलर का, वाइट कलर का पेज आता है, जिसमें लिखा होता है कि हाँ, बाढ़ आने की वजह से हमारी जो शॉप है वो बह गई, या फिर अंडरग्राउंड जो हमारी शॉप थी उसमें पानी भर गया, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग हमारे सारे सामानों को बेच रहे हैं, तो फ्री, या फिर कुछ 1000 रुपये की चीज़ को 100 रुपये में बेच रहे. तो ऐसे इन्फ्लुएंस करने वाले पैम्पलेट नहीं आते हैं, तो हमारी जो मदर्स होती है वो उस सेल में चली जाती हैं. तो वही यहाँ बात हो रही है, उन्होंने इन्फ्लुएंस पैम्पलेट, वो जो पैम्पलेट होते हैं ना, वो हमें इन्फ्लुएंस करने के लिए होते हैं, कि 2500 की कोई जैकेट है, वो आपको मिल रही 500-600 की रेट में, तो हम लोग क्या होगा, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं. वही बात यहाँ पर आ रही है. उन्होंने इन्फ्लुएंस करने वाले पैम्पलेट्स लिखे, जिसको क्या बोला जाता था, व्हाट इज़ द थर्ड स्टेट. ओके, अबेसेइस प्रीस्ट मीन्स पुजारी, उन्होंने एक इन्फ्लुएंस पैम्पलेट लिखे जिसका नाम है व्हाट इज़ द थर्ड स्टेट. अब हम लोग ये देखेंगे कि ये जो आउटब्रेक है इस रिवॉल्यूशन का सोसाइटी पर क्या असर हो रहा था. अब जब लड़ाई हो रही है, वॉर्स होंगी, तो सोसाइटी से अलग तो रह नहीं सकती, सोसाइटी में ही ये सब हो रहा है. तो हम देखेंगे अब फ्रेंच रिवॉल्यूशन का सोसाइटी पर क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा था. सो व्हाट हैपन नेक्स्ट, फ्रांस में क्या आउटब्रेक होता है इस रिवॉल्यूशन का. सो नेशनल असेंबली बनानी थी, जो प्रोटेस्ट करने वाले हैं थर्ड स्टेट के लोग हैं, एंड दे वर बिजी इन देयर कॉन्स्पिरेसीज, इन देयर फाइट्स. बट इस वजह से फ्रांस से टर्मोइल, फ्रांस में बहुत ज़्यादा उथल पुथल मच गई थी. फ्रांस की जो जीवन है लोगों का अस्त व्यस्त हो गया था.
सीवियर विंटर, उसी टाइम पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ी, इसकी वजह से हार्वेस्ट जो है, जो एग्रीकल्चर है वो अच्छे से नहीं हो पाया। बैड हार्वेस्ट इज़ अ रिजल्ट ऑफ द सीवियर विंटर एंड द प्राइस ऑफ ब्रेड रोज, जो ब्रेड के प्राइस हैं वो बहुत ऊंचे पहुंच गए थे। वैसे भी हमारा एग्रीकल्चर अच्छा नहीं हुआ है, उसके बाद जो ब्रेड उस टाइम पे उन लोगों की एक इम्पॉर्टेंट मील हुआ करती थी, उसके भी पैसे बहुत बढ़ गए। अब इस टाइम पर बेकर्स को क्या करना चाहिए था, हेल्प करनी चाहिए थी, बट उल्टा बेकर्स ने एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया लोगों को। लंबी लंबी लाइंस लगती थी, और जब लंबी लाइंस में लोग वेट करते हुए आ रहे हैं तो उन्हें पैसे जो है वो बढ़े हुए मिलते थे। सो ये बुरी से बुरी कंडीशंस होती जा रही थी फ्रांस की ना। किंग ऑर्डर करते हैं, किंग ऑर्डर देयर ट्रूप्स टू मूव टू पेरिस। पेरिस किसकी कैपिटल है, फ्रांस की कैपिटल है, और हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन ही पढ़ रहे हैं। सो किंग ऑर्डर्ड हिज ट्रूप्स टू मूव टूवर्ड्स पेरिस। एंड अब हम लोग फर्स्ट क्लास, इस चैप्टर की फर्स्ट क्लास देखेंगे, जिसमें हम लोगों ने स्टार्ट ही 14 जुलाई 1789 से किया था कि फ्रांस के राजा ने अपनी सेना को बोला पेरिस में जाने के लिए, कैपिटल में जाने के लिए, जिस वजह से लोग बहुत डर गए और उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए हथियारों को इकट्ठा करना शुरू किया, बेस्टाइल फोर्ट को तबाह कर दिया। वही चीज़ हम वापस रिपीट करेंगे, रिपीट टेलीकास्ट हो रहा है यहाँ पर। So, king ordered troops to move forward to Paris 14 जुलाई 1789, मैंने ऐड किया है। क्या किया फिर, उसका रिजल्ट क्या हुआ, जो लोग थे उन्होंने बेस्टाइल फोर्ट को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया ना। ह्यूमर्स फैल रहे थे कि लॉर्ड्स ऑफ मैनोर हायर्ड ब्रिगेंड्स टू डिस्ट्रॉय देयर राइस क्रॉप्स। जो पीजेंट्स थे उनके अंदर ह्यूमर्स फैल गए। ह्यूमर्स मीन्स अफवाह होती है, एंड ह्यूमर्स जो होते हैं वो, जो बैड ह्यूमर्स होते हैं वो बहुत जल्दी फैल जाते हैं। अच्छी बातें इतनी जल्दी नहीं फैलेंगी जितनी बुरी बातें जल्दी से फैल जाती है। एग्जाम्पल ले लिया कि क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, अब किसी अच्छे बच्चे ने कोई एक अच्छा बच्चा, उससे एक जो दूसरा बच्चा वो चिढ़ गया, तो उसने क्या किया, उसके बारे में अफवाह फैला दी कि ये तो सबकी बुराई करता है। अब कोई उसकी अच्छाई तो देखेगा नहीं, सब वो चीज़ देखेंगे कि जो उस लड़के ने बोली है। तो क्या है, ह्यूमर्स फैलाना बहुत इजी होता है, वो भी बुरे ह्यूमर्स तो बहुत जल्दी फैल जाते हैं, अच्छी बातें को फैलने में बहुत टाइम लगता है। सो ये ह्यूमर्स फैल गए कि जो लॉर्ड्स हैं वो क्या कर रहे हैं, हायर कर रहे हैं हट्टे कट्टे लोगों को, ताकि वो क्या कर दें, उनके जो राइस क्रॉप्स हैं उनको तबाह कर दें। वैसे ही वो लोग इनसिक्योर हैं, वैसे ही उनका बैड हार्वेस्ट हुआ ड्यू टू सीवियर विंटर, एंड जो ब्रेड के प्राइस हैं वो बढ़ गए। उसके बाद हमारे जो राइस क्रॉप्स उनको भी तबाह किया जाएगा, तो और ज़्यादा वो टेंस्ड हो गए थे। अब उनके अंदर क्या बैठ गया, डर बैठ गया। तो पीजेंट्स ने क्या किया, उल्टा उनके लॉर्ड्स पर ही अटैक कर दिया, उनके जो महल होते थे उन पर अटैक कर दिया, एंड उनके ही ग्रेन्स को लूट लिया। दे लूटेड देयर ग्रेन्स एंड बर्न डॉक्यूमेंट्स, और उनके सारे के सारे जो दस्तावेज थे वो जला दिए, जिसके अंदर कौन किसको कितना पैसा देगा ना वो सब कुछ लिखा था। ठीक है ना। अब इस वजह से सबसे पहले तो नोबल्स ही अत्याचार करते थे। नोबल्स के अत्याचार से परेशान होकर जब पीजेंट्स ने अपने हाथों में हथियार लिया तो उससे क्या हो गया, नोबल्स डर गए और नोबल्स चले गए अपने होम से। दे शिफ्टेड फ्रॉम देयर नेटिव होम्स एंड दे माइग्रेटेड टू द नेबरिंग कंट्रीज़। अपनी जान बचाने के लिए उन्हें नेबरिंग कंट्रीज़ में शरण लेनी पड़ी। सो अब इसके आगे देखेंगे कि किंग ने क्या किया था उनकी हेल्प के लिए। So now what happened next? Louis XVI accorded recognition of National Assembly. लुई 16 तो आज तक मना कर रहे थे, नकार रहे थे नेशनल असेंबली की सारी मांगों को। उन्होंने क्या किया, नेशनल असेंबली की मांगों को माना, और अब वो कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने एक तरीके से इम्प्लीमेंट किया, जिसके अंदर क्या था, ही एक्सेप्टेड द प्रिंसिपल दैट his power has to be checked by the constitution। अब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सब आ जाएंगे, सब में लुई 16 भी होंगे, एंड लुई 16 की जो पावर है वो किसके अंडर चेक होगी, वो चेक होगी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो एक तरीके से मोनार्कियल रूल ख़त्म हो गया था। On 4th August 1789 अबॉलिशिंग द फ्यूडल सिस्टम ऑफ ऑब्लिगेशंस एंड टैक्सेस। जो थर्ड एस्टेट पर सारे के सारे टैक्सेस वगैरह लगे हुए थे कि थर्ड एस्टेट ही दे रहा था, फर्स्ट एंड सेकंड एस्टेट नहीं दे रहे थे, बहुत सारे ऑब्लिगेशंस लगे हुए थे, उन पर बहुत सारी पाबंदियाँ थी, वो सभी हटा दी गई।
मेंबर्स ऑफ क्लर्जी, जो कि फर्स्ट स्टेट एंड सेकेंड स्टेट के जो नोबल पीपल्स थे, मेंबर्स थे, उन्होंने अपनी जो सारी प्रिविलेजेस थी जो उन्हें बर्थ से मिली हुई थी उनको भी क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, अबॉलिश कर दिया गया। एंड टिथ्स अबॉलिश, दो तरीके के टैक्स लगते थे, हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है, उन्हीं में से एक टैक्स है तिथ। सो तिथ को भी अबॉलिश कर दिया गया था। सो अब इस पॉइंट को समझते हुए हम लोगों का टॉपिक द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन पढ़ लिया है। एक बार मैं क्विक रिवाइज करवा देती हूँ। लुई 16 किंग ऑफ फ्रांस, रूलर ऑफ फ्रांस, मोनार्क थे, तानाशाह थे। उन्होंने चाहा क्यों ना टैक्स को बढ़ाया जाए, तो उन्होंने एक मीटिंग बुलाई। यूं ही वो टैक्स नहीं बढ़ा सकते थे, ऑब्लिगेशंस होते थे कि राजा अकेले नहीं बढ़ा सकता है, हाँ वो फैसला ले सकता है बट खुद नहीं बढ़ा सकता है। तो उन्होंने एक मीटिंग बुलाई, जनरल असेंबली की मीटिंग बुलाई उन्होंने। जब मीटिंग हुई तो सब लोगों के वोट कास्ट होने की बारी आई, तो जो थर्ड स्टेट था बोला था कि हम सभी का एज अ होल वोट कास्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट स्टेट सेकेंड स्टेट आप लोग तो ज़्यादा हैं, आपके पास वैसे ज़्यादा पावर रहती है। तो इस बात से जो राजा है उनकी मांगों को मानने से मना कर दिया कि सबका एक एक वोट ही कास्ट होगा, ऐसे एज अ होल हम लोग नहीं लेंगे। तो जब इस बात को मना कर दिया तो थर्ड स्टेट ने बोला हम आपकी मीटिंग को बॉयकॉट करते हैं। बाहर आए, उन्होंने बाहर आके क्या किया, नेशनल असेंबली बना ली अपनी कि हम तो खुद का कॉन्स्टिट्यूशन लेके आएंगे। खुद का कॉन्स्टिट्यूशन लाने के लिए अब फिर लड़ाइयाँ शुरू हो गई, वॉर शुरू हुए। तो उसी टाइम पर दो लोगों ने इनका साथ दिया था, हम लोगों ने उनके नाम पढ़ लिए हैं। अब इन दो लोगों की हेल्प से वो लोग और इंस्पायर हुए। अब इसी टाइम पे जब लड़ाइयाँ चल रही थी, फ्रांस में टर्मोइल जैसी सिचुएशन हो गई, उथल पुथल मच गई। अब इसी उथल पुथल में क्या हुआ, ठंड ज़्यादा पड़ी, सीवियर विंटर आए। इसकी वजह से जो हार्वेस्टिंग है वो हमारी अच्छी नहीं हुई, ब्रेड के प्राइस बढ़ गए, तो और ज़्यादा उथल पुथल मच गई। इसी टाइम पे ऐसे ह्यूमर फैल गए कि जो लॉर्ड हैं, जो ताकतवर लोग हैं, वो उनकी फसलों को बर्बाद कर देंगे, और ज़्यादा ह्यूमर्स फैल गए, जिसकी वजह से और परेशानी हो गई। इसी परेशानी में जो पीजेंट्स थे उन्होंने नोबल लोगों पे हमला कर दिया, नोबल लोगों को वहाँ से जाना पड़ा। एंड में इसी सभी चीज़ों की वजह से बीच में एक बेस्टाइल फोर्ट का हमला भी हो गया था, जो हम लोग बहुत पहले पढ़ चुके हैं। इसी उथल पुथल में क्या हुआ, अब एंड में राजा को नेशनल असेंबली की बात माननी पड़ी, कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करवाना पड़ा। एंड उनकी जो सारे पावर्स हैं वो किसके अंडर आएंगी, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। सारे के सारे जो ऑब्लिगेशंस थे थर्ड स्टेट पे वो हटा दिए गए, टैक्सेस हटा दिए गए। जो क्लर्जी थे उनको प्रिविलेजेस मिली हुई थी कि वो टैक्स नहीं दे सकते, और भी बहुत सारी प्रिविलेज थी। बर्थ के अकॉर्डिंग वो लोग फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट में थे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे थे, वो सारे के सारे प्रिविलेजेस को हटा दिया गया, वो गिव अप कर दिया गया, और टिथ को भी अबॉलिश कर दिया गया। और इससे हमें ये पता चलता है कि फ्रांस की जो रिवॉल्यूशन है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन कब और कैसे आया। नाउ अब हम आगे के जो टॉपिक है वो नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे। दैट्स इट फॉर नाउ।